हेलो बच्चों। तो आ गए हम फील द फिजिक्स का लेक्चर लेके फिजिक्स का फील दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो यार देखो, फिर से कहूंगा मैं, अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आता तो 100% टीचर का प्रॉब्लम है, और केमिस्ट्री समझ नहीं आता तो आपकी गलती, ठीक है। तो यार बच्चों, क्या होता है, एसएचएम का हम नीट और जेई के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हमने 3 इक्वेशन देखी। यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, कोई भी एसएचएम ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम प्रूव करेंगे, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सभी फॉर्मूले शॉर्टकट मेथड से मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। पहले तो हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि एसएचएम is projection of UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन with constant speed, not velocity, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। SHM is projection of UCM along any diameter। यहाँ पे वो चीजें आपको मिलेगी जो किसी भी बुक में नहीं होती। ये हमारा एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। कैमरा देख लेते, ठीक है ना। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं बताने वाला हूँ। अगले 30-40 मिनट मेरे साथ बने रहें, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको पता लगेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें प्रूव करने हैं। तो एक चीज याद रखो, एक गोला बना लेते हैं। गोला मतलब सर्कल, ठीक है। सपोज दिस इज द सर्कल। 2 एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। दीज आर द 2 एक्सिस, ओके। तो इसकी रेडियस है सपोज ए, इसकी रेडियस है सपोज ए। फेज डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है, सब चीजें पता चलेगी। अब क्या करते हैं, इस पे इधर से लाइट डालते हैं। ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है और ये लाइट है, ये लाइट है और ये लाइट है। इधर से लाइट इंसिडेंट करते हैं और इधर से भी लाइट इंसिडेंट करते हैं। ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है और ये लाइट है, ये सब लाइट है। इधर इधर से लाइट इंसिडेंट हो रही है। अभी एक पार्टिकल है यहाँ पर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो ये डायमीटर पर इसकी शैडो होगी यहाँ पर, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आया, अच्छे से देखो। अभी ये यहाँ से यहाँ गया, घूम रहा है ना, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी शैडो यहाँ पर आई, मतलब ये शैडो यहाँ से यहाँ पर आई, समझ रहा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आई। अभी ये समझो यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है, तो इसकी शैडो यहाँ पर आई, समझ रहा आपको। ये इधर से लाइट है, इधर से लाइट है, ये यहाँ पर पार्टिकल फिर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी शैडो यहाँ पर आई। अभी इसकी शैडो यहाँ पर आई, ऐसे जा रही है वो, इसकी शैडो यहाँ पर आ रही, ऐसे जा रही है। यहाँ पर जाने के बाद फिर से वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ से ये कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यहाँ पर आया, तो ये नीचे जा रहा है। तो इसकी इधर से लाइट डालने के बाद ये इसकी शैडो यहाँ पर आएगी। अब वो नीचे आ रहा है। अभी फिर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आया, वो नीचे आ रहा है, तो इसकी शैडो यहाँ पर आई, नीचे आ रहा है वो, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, सपोज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसकी शैडो कैसी होगी, नीचे आ जाएगी, समझ रहा आपको। फिर अभी यहाँ पर आ गया, यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से अब इधर से लाइट डाले, समझो यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, तो इसकी शैडो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया वो, अभी क्या करेंगे हम, यहाँ तक पहुँच गया एक्सट्रीम पोजीशन तक, यहाँ पर आ गया, समझो ये यहाँ पर आ गया, तो इसकी शैडो सपोज यहाँ पर आ गई। सभी लाइट होती है ना, हर जगह लाइट होती है, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर आ गई, तो ये ऊपर जाएगा। मतलब इस हाफ सर्कल में ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। आप नोट करो, ये पेन और ये दूसरी पेन, ये पार्टिकल फिर रहा है, ये इसकी शैडो, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये प्रोजेक्शन हो रहा है इसका, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है, एसएचएम, ठीक है। पॉज करके ये चीजें नोट कर लो, रियलाइज कर लो। कम ऑन, फिर से देख लो एक बार पॉज करके। हो गया, चलो ठीक है। तो जैसे ही पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, उसका प्रोजेक्शन क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी सेंटर क्या होती है, मीन पोजीशन। अभी हम कुछ इक्वेशन अलग तरह से, ये जो 3 इक्वेशन थे, कुछ अलग तरह से हम प्रूव करेंगे। फिर से हम एक गोला बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। देखो
ये हो गया, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो है सपोज ए मतलब एम्पलीट्यूड। इमेजिन करो ये पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन है यार, ये मीन पोजीशन। तो इससे हम एंगल यहाँ से मेजर करते हैं ना, ऐसे ऐसे एंगल मेजर करते हैं, ये 0, 90, 180, 270, 360, समझ रहा। अभी देखो मीन पोजीशन एंगल कितना है 0, एक्सट्रीम पोजीशन एंगल कितना होगा 90, फेज कितना होगा 90, ठीक है ना। मीन से एक्सट्रीम पे जाने पर फेज कितना होता है 90। इधर देखो 180, मतलब यहाँ पर फेज कितना है 0 या डेल, इनिशियल फेज कहेंगे हम इसको, डेल कितना है 0। देखो ना यहाँ पे फेज कितना है 0। अभी यहाँ से यहाँ तक आ गया, फेज कितना हो गया, डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री या π/2। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया ना। देखो ये 0 से ये डिस्टेंस कितना है a, कितना है a, तो मीन पोजीशन पे डेल कितना है 0। अभी रियलाइज हो रहा, ये कितना होगा 90। तो यहाँ से इधर आ गया, फिर से मीन पोजीशन पे, फिर से मीन पोजीशन पे, मीन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। तो यहाँ पे डेल कितना हो गया पाई, 0, 90, 180। फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया तो डेल कितना हो जाएगा 270, ये π/2, π/2, 3π/2। फिर से वापस आ गया तो डेल कितना हो जाएगा 2π। तो ये होता है फेज। सपोज यहाँ पर कहीं पर है, इमेजिन करो यहाँ पर कहीं पर है, तो ये फेज हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये फेज कितना है, सपोज ये फेज है, इसकी वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हम क्या करते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ प्रोजेक्शन प्लॉट कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों वाई एक्सिस पे है ना, इसलिए क्या हो जाएगा वाई। एक्स एक्सिस पे होता तो क्या हो जाता एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया वाई, ये वाई हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा वाई, कितना हो जाएगा वाई। अभी क्या करो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कितना हो जाएगा, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होगा ए, रेडियस तो चेंज नहीं होगी ना उसकी, फ्रंट साइड कितनी है वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है ए। तो वाई क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो वाई क्या हो गया ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये स्पेशल केस हो गया जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा, मीन पोजीशन से मतलब डेल कितना 0। अभी क्या करेंगे हम, जनरल केस ले लेंगे, फिर से एक गोला बना लो, ठीक है ना। ये एक्सिस होगा। अभी यक्स का भी बताऊंगा मैं, ये वाई आ गया इधर, यक्स का भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब फील करा देंगे। सपोज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मतलब ये इसका इनिशियल फेज हो गया। इमेजिन करो ये कितना हो गया डेल, कितना हो गया डेल। अभी यहाँ से यहाँ तक वो टी टाइम में पहुंचा, ठीक है। तो ये एंगल कितना कवर किया इसने ओमेगा टी, इमेजिन करो प्लीज। ये एंगल कितना कवर किया इसने ओमेगा टी, कितना एंगल कवर किया ओमेगा टी। तो ओमेगा टी एंगल उसने कवर किया, ये एंगल कितना है डेल, इनिशियल फेज कितना हो गया डेल, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। तो ये हो गया इसका ए। तो यहाँ था तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ था, ऊपर जा रहा है ना यहाँ, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ, तो यहाँ से हम ये मार्क कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो गया बच्चों इसका, ये कितना हो जाएगा y, कितना हो जाएगा y। और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये y है, तो ये भी कितना हो जाएगा y। अभी ये जो पूरा एंगल है, ये पूरे एंगल को इसको बाजू में ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इमेजिन करो यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम ऐसे। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल, ओमेगा टी प्लस डेल। ये कितना है y और ये कितना है a, इसकी रेडियस a, ठीक है। ये नोट कर लो पॉज करके, या फिर बता देगा 2 मिनट में, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, फ्रंट साइड क्या है y, हाइपोटेनस क्या है a। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया a साइन ऑफ थीटा, शॉर्टकट है यार, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो y कितना हो गया, थीटा की जगह क्या रखेंगे ओमेगा टी प्लस डेल, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ओमेगा टी प्लस डेल। आ गया इक्वेशन, सिंपल सा, मतलब उतने सब 12 भानगढ़ करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये आ गया इक्वेशन किसका, y का, किसका आ गया y का। अभी इस पे से वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन मैं बता दूंगा आपको, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ठीक है। देख लो ये हो गया y। अभी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी मिल जाएगा v इज इक्वल टू dy बाय dt, ठीक है। तो dy इसका डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है सामने ले लो, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल, और ओमेगा टी का कितना ओमेगा। सर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो ये होता है v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या y स्क्वायर।
ये एक्सिस पे हुआ तो y, ये एक्सिस पे हुआ तो x, ठीक है, ठीक है यार, वो भी बना देंगे, ये ऐसे चाहिए ना। देखो अभी यार इसको क्या करेंगे, ए ओमेगा, तो कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर चलता। अभी अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर को कैसा लिखूंगा, सब फील है यार फिजिक्स का, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर को क्या लिखना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल, आता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी यहां से देखो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल कितना आएगा, y डिवाइडेड बाय ए, y डिवाइडेड बाय ए, तो क्या हो जाएगा ये ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या एक मल्टीप्लाई करो, ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस और माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा ए ओमेगा प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो प्लस और माइनस लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ना, सॉरी होगा राइट, ओके, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी चलता है, एक्स स्क्वायर भी चलता है, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया, चलो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है सर। ये तो आपका वेलोसिटी का आ गया, अभी एक्सेलरेशन का बताओ सर, एक्सेलरेशन का भी बता देंगे, ठीक है, चलो देख लो अभी। हाँ, ये हो गया वेलोसिटी का, अभी एक्सेलरेशन कैसा प्रूव होता देख लो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, अभी हमने मिटा दिया, क्या था इक्वेशन वेलोसिटी का, देखो वेलोसिटी का इक्वेशन था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल, ऐसे ही था ना। तो देखो ए ओमेगा कांस्टेंट है, सामने ले लो, ए ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस डेल, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, ओमेगा 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 स्क्वायर माइनस, सामने ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, तो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसके जगह क्या रखने आता y, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y। सर लेकिन एक्सेलरेशन तो ऐसा होता है ना सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, अगर ये एक्सिस पे मोशन होगी तो x होगा, ये एक्सिस पे मोशन होगी तो y होगा, उसका कोई टेंशन है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x या माइनस ओमेगा स्क्वायर y आ गया फील, ठीक है। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई टेंशन नहीं यार, अभी इसके बाद सही ट्रिक आने वाली, सही जो इस लेक्चर का फील है, और एक मेथड से ये मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा, और ये मेथड होगी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हो। कैसा देख लो, अभी मैं क्या करता हूं, एक बड़ा सा गोला ड्रॉ करता हूं, एक बड़ा सा गोला ड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये दो डायमीटर हो गए इसके, ठीक है, एक्स वाई दोनों पे देखेंगे इस बार। तो एक चीज याद रखो, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल होती है, और v होती है r ओमेगा, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता है r ओमेगा स्क्वायर। याद है आपको सर्कुलर मोशन की एक्सप्रेशन, तो एक्सेलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर और वेलोसिटी होती है r ओमेगा। सपोज इसकी रेडियस हम a ले लेंगे, अपने सर्कल में रेडियस a है ना, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी a ओमेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। ये मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से लाइट फेंक रहे हैं ऐसी, इधर से लाइट फेंक रहे हैं ऐसी, ठीक है, ये लाइट फेंक रहे हैं ऐसी। तो डिस्प्लेसमेंट के तो इक्वेशन के लिए आपको कोई जरूरत नहीं यार, कोई टेंशन नहीं उसका, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर है, कंसीडर करो ये पार्टिकल यहाँ पर है, ओके, कितना एंगल है ये, सपोज ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल, अभी बताया ना मैंने आपको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल, इनिशियल पोजीशन डेल, फिर से ओमेगा टी प्लस डेल। तो देखो इसका प्रोजेक्शन कहां पर होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर, प्लीज अच्छे से देखो, इसका प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर, ये एंगल कितना है थीटा। तो ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल की इसकी रेडियस कितनी है a,
इसकी रेडियस कितनी है a, अच्छे से देखो, इसकी रेडियस कितनी है a। अभी देखो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी, इधर टेंजेंशियल, ये एंगल 90 का होगा। ये वेलोसिटी कितनी होगी a ओमेगा, रेडियस a, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये कितनी होगी a ओमेगा, कितनी होगी a ओमेगा। लेकिन ये पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी क्या? नहीं। अभी ये वेक्टर है, हम क्या करेंगे, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अभी ये a ओमेगा के दो कंपोनेंट करेंगे हम, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छे से देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90, देखो ये 90, ये देखो ये देखो ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ रहा, देखो ये थीटा था, ये थीटा, अभी ये 90 90, ये 90, बाकी भूल जाओ, ये 90, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अभी ये 90 है, ये 90, ये बहुत जगह यूज होता है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। समझ रहा है, कितना हो जाएगा थीटा। तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट है। एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होता है, a ओमेगा कॉस थीटा, a ओमेगा कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट कौन सा होता है, ये कंपोनेंट a ओमेगा साइन थीटा, a ओमेगा साइन थीटा। तो मुझे बताओ इस जगह जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कौन सी है, वर्टिकल, तो ये जो वेलोसिटी होगी वही ये वेलोसिटी होगी, दोनों की डायरेक्शन एक ही, एक वेलोसिटी है a ओमेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी होगी a ओमेगा कॉस थीटा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, एंगल समझा, ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 है 90, तो ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90, ये कितना होगा थीटा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस थीटा। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, a ओमेगा, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस डेल। लेकिन सर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो कुछ अलग ही होता है, प्रूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी क्या करेंगे, ठीक है, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस डेल, तो यक्स क्या होता है, यक्स होता है a साइन ओमेगा t प्लस डेल। यहाँ से प्रूव किया था ना हमने, यक्स नहीं, यहाँ पर y आया था ना, ये y देखो, ये कंप्लीट कर देंगे हम, अभी बताया था मैंने, ये y हो गया तो ये कितना हो गया y, तो साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये कितना होता है a, तो ये हो गया y अभी की तरह। तो ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल कितना हो जाएगा y डिवाइडेड बाय a, y डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे अभी की तरह v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट ऑफ, कॉस को क्या लिखने आता 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल लिखने आता। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो और उसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इधर कुछ नहीं मतलब एक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई एक्स का कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, इधर इधर से लाइट फेंक रहे मतलब क्या आ रहा वाई, नीचे ऊपर से फेंकोगे तो क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, चलो फटाफट पॉज करके नोट कर लो, अच्छे से हिंट है यार, फील करो इसको, ये आना जरूरी है। ठीक है, अभी देखते हैं एक्सेलरेशन का, सेम एक्सेलरेशन का, ठीक है, देख लो, फिर से रिवाइज कर लूंगा मैं। देखो अभी क्या करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, फिर से एक बड़ा गोला ड्रॉ करेंगे, कैमरा देख लेता हूँ एक बार, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, फिर से एक बार बड़ा गोला ड्रॉ करेंगे। देख लो ये आ गया गोला, सर्कल, ये दो एक्सिस, ठीक है, ये इसकी रेडियस a, इसकी रेडियस a, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा डेल, यहाँ तक गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, अभी ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका प्रोजेक्शन किधर आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर। ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। एसएचएम यहाँ पर कैसा हो रही है, मीन पोजीशन एक्सट्रीम, ये ऐसी 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 एसएचएम हो रही है, पार्टिकल इधर फिर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर है बच्चों, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है, एक ही एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कितना है वो a ओमेगा स्क्वायर। अभी ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो गया थीटा। तो अभी ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, एग्री, 90 माइनस थीटा। तो ये अगर एक्सेलरेशन है तो ठीक है, चलो इसकी जरूरत भी नहीं, हमें ये एंगल की जरूरत भी नहीं, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। तो क्या होगा, ये a ओमेगा स्क्वायर, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एडजेसेंट कंपोनेंट, ये फ्रंट कंपोनेंट। एडजेसेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा,
और ये क्या होगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। कंपोनेंट तो आते होंगे ना यार आपको, ठीक है ना। ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट क्या होगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अभी पार्टिकल यहाँ पर है, ये मीन पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसका कोई रोल है क्या? नहीं, पार्टिकल ऐसा थोड़ी आ रहा है वो, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का एट अ डिस्टेंस y, इस डिस्टेंस पे ये y पे, और ये y कितना है यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आप अगर ले लोगे साइन ओमेगा टी प्लस डेल, तो क्या आ जाएगा फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। फ्रंट साइड कितनी है y और हाइपोटेनियस कितना है a, तो y कितना आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल, ठीक है। ये नीट आईआईटी के बच्चों को समझेगा अच्छे से, है ना। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मतलब 11th के बच्चे, वो ज्यादा कुछ समझने की अपेक्षा ना करे, ठीक है ना, इतने जल्दी आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे हम ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, साइन साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो अभी क्या करेंगे इसको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अभी ये नीचे है ना, नीचे डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है इसलिए हम इसे क्या लेंगे माइनस। डाउनवर्ड डायरेक्शन है वेक्टर, अगर नीचे, नीचे का माइनस ऊपर का प्लस, राइट साइड का प्लस लेफ्ट साइड का माइनस होता है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, उसकी जगह क्या रखने आता वाई। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फील हुआ कुछ, फील हुआ। सो दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम बचा हुआ है, जल्दी से आपको एक्स डायरेक्शन का भी मैं बता दूंगा, ठीक है, जल्दी से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी तक भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो अब एक्स का अच्छे से समझ लो, आपको आ जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लाइट इधर इधर से जा रहे थे, अभी दोनों एट ए टाइम सॉल्व करता हूं मैं। देखो ये एक बड़ा गोला है, किस लिए है ये, दिस इज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, और ये एक बड़ा सा गोला है, दिस इज फॉर एक्सेलरेशन टर्म, ठीक है। तो लाइट हम क्या करेंगे अभी ऊपर से और नीचे से फेंकेंगे, लेफ्ट राइट के बजाय ऊपर और नीचे से, ठीक है, ऊपर और नीचे से लाइट फेंकेंगे, ऊपर और नीचे से लाइट फेंकेंगे, अच्छे से देख लो प्लीज, ऊपर और नीचे से लाइट फेंकेंगे। अभी जो अपन थ्योरी में देखे थे ना वो एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएंगे। इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस कितनी है ए, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये गोले की रेडियस कितनी है ए। अच्छे से देखो, इमेजिन करो ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो लाइट इधर से गिरी, इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये लाइट यहाँ पर है, ये पार्टिकल ऊपर आ गया है यहाँ पर, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, इधर मूव हो रहा है, ऐसे इधर मूव हो रहा, ये यहाँ पर है पार्टिकल तो यहाँ आ गया, यहाँ पर है तो यहाँ आ गया, यहाँ पर है तो यहाँ आ गया। तो ऐसे 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 ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा या ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो इमेजिन करो कि पार्टिकल आपका यहाँ से शुरू कर कर यहाँ तक गया, ठीक है ना। जब उसने मोशन शुरू की थी तो उसका इनिशियल फेज था डेल, और टी इतने टाइम में वो कितना एंगल कवर किया ओमेगा टी, कितना एंगल कवर किया ओमेगा टी। तो यहाँ पर होगा तो उसका प्रोजेक्शन तो ये यहाँ पर है, ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ये डिस्टेंस कितना हो गया यक्स, और ये रेडियस कितनी हो गई ए, रेडियस कितनी हो गई ए, समझ रहा। तो अब ये जो बड़ा एंगल है इसको हम थीटा नाम दे देंगे। तो इधर देख लो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा टी प्लस डेल। एक बार कैमरा देख लेता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल। तो साइन थीटा की वैल्यू लो, नहीं सॉरी अभी एडजेसेंट साइड है ना, कॉस थीटा की वैल्यू ले लो। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है यक्स, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है ए। तो यक्स इज इक्वल टू क्या आ गया ए कॉस थीटा। घबराओ मत, कॉस भी हार्मोनिक फंक्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 101% साइन एंड कॉस। तो यक्स इज इक्वल टू क्या आ गया ए कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे ओमेगा टी प्लस डेल, ठीक है। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, और प्रूव भी करूंगा मैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी देखो वेलोसिटी बनाएंगे, वेलोसिटी। तो यहां पर देखो इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इधर है, ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है, ये इधर आ रहा है, समझ रहा, ये इधर आ रहा है, ये लाइट गिर रही है ना,
यहाँ पर था तो यहाँ पर था, यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर आया, यहाँ पर है तो यहाँ पर आया, इधर है, ठीक है ना। तो ये अपन कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ रहा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अभी देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी होगी ए ओमेगा, अभी देखा था हमने ए ओमेगा। तो इसके जो दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा ए ओमेगा, ये एडजस्टेंट है ना कॉस थीटा, और ये कौन सा होगा बच्चों, ये कंपोनेंट होगा ए ओमेगा साइन थीटा, ए ओमेगा साइन थीटा। ये ओमेगा टी का कंफ्यूजन की वजह हम यहाँ पे क्या रखते हैं थीटा, ये दोनों का एडिशन थीटा जल्दी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रखते हैं इसको। तो हमारा वेलोसिटी देखो अभी ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब फील दिलाने के लिए है, हाँ इंटरेस्ट के बच्चे अच्छे से देखो, रिपीटर का तो बहुत फायदा होगा। v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अभी यहां से देखो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू यक्स डिवाइडेड बाय ए, यक्स डिवाइडेड बाय ए, 1 माइनस यक्स डिवाइडेड बाय ए होल स्क्वायर। 2 मिनट में आंसर आ जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर कुछ नहीं मतलब ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया ए स्क्वायर और ये, तो v क्या आ गया बच्चों, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया एक्स, फालतू में ही घबरा रहे थे आप, वाई आ गया, वाई आ गया, आ गया ये, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वेलोसिटी, दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। अभी आएंगे एक्सेलरेशन पर, ठीक है। सेम लॉजिक देख लो, इधर ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर है बच्चों, क्या है एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो इसका प्रोजेक्शन इधर है, तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। अभी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करो, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एडजेसेंट है, ये क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। इसका कुछ काम है क्या, नहीं, ये नीचे, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट वाला एक्सेलरेशन ये है ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। नीचे कोई एक्सेलरेशन है क्या पार्टिकल का, नहीं, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी देखो उधर एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, इसलिए हमने निगेटिव लिया था, इधर किधर जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसलिए ये भी क्या करना पड़ेगा निगेटिव लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो इसको कैसे लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देख लो ए कॉस थीटा की जगह क्या रखने आता यक्स, तो क्या आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर यक्स, बन गया, बन गया। सो दिस इज द फील ऑफ फिजिक्स, ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लो यार, बार बार देखो इसको, आराम से आ जाएगा, बार बार देखो, धीरे धीरे देखो, फोड़ फोड़ के देखो, सब समझने की कोशिश करो। और जो बच्चे JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए ठीक है, नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन JEE वालों को ये आना बहुत जरूरी है, एंगल का खेल कैसा होता है क्या होता है, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।